हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। ये हमारा एडिटोरियल करंट अफेयर का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम आज से 71 पॉइंट से पढ़ेंगे। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण जो है ये पूरी तरह से प्रिंटेड रॉकेट है। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? आईआईटी मुंबई ने। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? इराह नाम है इसका। ये यूं भी पूछ सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा इराह क्या है? तो याद रखना, इराह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म है। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल, जो कि केरल की राजधानी भी है। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? याद रखना, शुक्र, जिसे वीनस प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया? कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका। किस ग्रह पर नोकिट्स नामक विशाल ज्वालामुखी को खोज की गई? मंगल ग्रह पर, यानी मार्स पर जो है नोक्टिस नाम है, ये एक वोल्केनो है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन है? चांगई 6, ये चीन का है। आओ बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की? बजाज ऑटो ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ को किस देश ने लॉन्च किया? आइसलैंड ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला, यानी हवा से जो CO2 है उसे एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। याद रखना, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। यानी गिद्धों की आबादी बहुत कम हो रही है। डाइक्लोफोनिक एक दवाई है, जब वो पशुओं को दी जाती है तो उसके खाने से पशुओं के अंदर जब किसी चीज़ के इंजेक्ट होते हैं तो नुकसान देती है। जब ये जानवर मर जाते हैं तो गिद्ध खाते हैं इसे, तो जब गिद्ध खाते हैं गिद्ध के अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो जाती है। इसकी वजह से गिद्धों की आबादी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब इनको संरक्षण करने के लिए ये महाराजगंज में उत्तर प्रदेश में ये खोला गया है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? यह है CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। जलवायु घड़ी है ये नई दिल्ली में है। इससे पहले आपने वैदिक घड़ी के बारे में पढ़ा होगा पीछे कि वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, वो उज्जैन में स्थापित की गई है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन, मुंबई। ये सिर्फ 16 साल की हैं। ये जो है सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। काम्या कार्तिकेयन मुंबई से हैं, 16 साल की है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? भारत। इस सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 3rd नंबर पर आता दुनिया में भारत। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्शन सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। याद रखना बस ये कि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक किस जारी करने वाला कौन? उत्तराखंड है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उत्पन्न योजना और हेरिटेज
ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की उत्तर प्रदेश ने। जो भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ हो उसे अच्छे से याद करें और बार बार रिवाइज करें। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं यानी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? वो है असम। आप थोड़ा खेलकूद में देख लेते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? मशाल वाहक यानी जो मशाल पकड़ के चलते हैं, तो यह है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? यह कर्नाटक ने। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने पी श्याम निखिल यानी 85वें ग्रैंड मास्टर बने पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारत दल के शेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग को शेफ डी मिशन के लिए चुना गया। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता। किसने? स्वप्निल कुसाले ने। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? 50 किलोग्राम। और ये फाइनल मैच में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। विनेश फोगाट एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं, बहुत फेमस है कि ये हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं। और हरियाणा में जो अभी इलेक्शन हुए विधानसभा के, वहाँ पर इन्होंने जीत भी हासिल की है, याद रखना। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाज से। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? अमेरिका ने। शीर्ष स्थान जो अमेरिका ने हासिल किया है, जो पेरिस 2024 में ओलंपिक हुए हैं पेरिस में, तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। और भारत का स्थान क्या? 71वां है, 71 पोजीशन इंडिया की हमारी।